निर्माण करें। आओ कदम से कदम बढ़े, हम सभी नैतिक मूल्यों की तरफ चले। अगर अपनाए हम नैतिक वचन, स्वस्थ रहे, बेहतर अच्छा रहेगा। नैतिक मूल्यों पर नैतिक जैसा कि हम सबको पता है कि नैतिक मूल्य जैसे कि हर समाज के अपने अपने आवश्यकता अनुसार एक होना चाहिए, एक मूल्य रहता है। वो अलग अलग समाज में अलग अलग जैसे कहना चाहिए जैसे आदर्श वाक्य रहते हैं। जैसे दो गांव हैं, पहाड़ी गांव और एक मैदानी गांव। तो मैदानी गांव में क्या करते हैं, वहाँ पे मांस मछली खाया जाता है। तो वहाँ पे मांस मछली खाना को नैतिकता मानते हैं। परंतु जैसे पहाड़ी गांव है तो वहाँ पे मांस मछली नहीं खाते, तो वहाँ पे वो नैतिकता मान जाता है। तो अलग अलग स्थानों और समय के अनुसार वो नैतिकता अलग पालन करने में अपेक्षा की जाती है। इन नैतिकताओं का पालन करने से एक स्वस्थ और सुरक्षित वातावरण बनता है। बनाते हैं, परंतु आधुनिकता के नाम से इस मूल्यों का निरंतर अवमूल्यन होता जा रहा है। बढ़ता भौतिकवाद से उन्हें गिर रहा है। परिपालन नैतिक खुद कर ही सांस ले पा रहा है। यह स्थिति तब है जब नैतिक को मानव समाज में अभिन्न अंग से रूप में मान्यता मिला है। नैतिकता के अभाव में मनुष्य का अलंकरण संभव ही नहीं है। नैतिक मूल्यों व्यक्ति के विकास में सीढ़ी के समान नैतिकता को धर्म से पहले रखना धर्म द्वारा मानवता के विरुद्ध किए गए सबसे बड़े अपराधों में से एक है। जो नैतिकता प्रयास से आती है वह अनैतिक होती है। जो नैतिकता बिना प्रयास से आती है वह एकमात्र नैतिकता है। आपका खुद से किया गया कार्य नैतिक है, अचेतन से किया गया कार्य अनैतिक है। मेरे आधार मैं जो उनसे व्यवहार कर रहा हूँ उस पे ही आधारित है कि सामने वाला मुझसे क्या व्यवहार करे, और कोई इसका चाहता नहीं। ये पूरा एक मैथमेटिकल इक्वेशन जैसे मेरे व्यवहार करने के ऊपर ही आधारित करता है कि सामने वाला मुझसे कैसे व्यवहार कर रहा है। अगर मैं हिंसात्मक हूँ तो सामने वाला हिंसात्मक होगा, अगर मेरा जो करुणा है तो सामने वाला भी करुणा ऐसे पेश आएगा। और ये जो ज्ञान की बात किया था कि नैतिकता असली आती है ज्ञान से। गौतम बुद्ध करुणा उनको सिर्फ पता नहीं, हमको फिर बता दिया जाता है कि देखो आपको करुणा करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, ये करना चाहिए। इनको अंदर से आत्मज्ञान हो चुका था कि सच में जो सामने जानवर है, जो सामने व्यक्ति है, उस पर कोई भेद नहीं है, उस सबके लिए समान हो गए। नैतिक मूल्यों का परिपालन आवश्यक क्यों है? हम पहले जानेंगे कि नैतिक मूल्य है क्या। नैतिक मूल्य दो शब्द से बना है। नैतिकता का आशय है हमारे लिए जो आवश्यक क्या चीजें हैं, और मूल्य है जो और हमारे लिए महत्वपूर्ण क्या चीजें हैं। उसको हम दोनों जानेंगे कि हमारे लिए क्या आवश्यक क्या महत्वपूर्ण है। तो ये है कि पहले हम समाज देखते हैं, पहले हम स्वयं व्यक्ति को देखते हैं कि हमारे लिए क्या आवश्यक है। सत्य, अहिंसा, यही नैतिकता है। पहले ये तो सिर्फ धर्म पर, जो धर्म है उसके ऊपर डिपेंड करता है। हमारे जो धर्म है, रामायण है, गीता है और रामचरितमानस है, इससे हमें जो भी जानकारी मिलते हैं उसको हम लोग ग्रहण करते हैं। हमारा नैतिकता ये नहीं है कि किसी को धर्म को माने या ना माने या दूसरे की धर्म की बुराई करे। ये हमारी नैतिकता का निर्भर नहीं करता। हमें किसी के प्रति अच्छाई या बुराई करना ये हमारा नैतिकता ज्ञान नहीं देता। हमें सिर्फ अपने भेड़िया सच में आ जाता है। तो तीसरी बार जब वो चिल्लाता है गांव वालों को मदद के लिए कि भेड़िया आया, तो गांव वालों को लगता है ये तो उसकी आदत है, वो तो ऐसा करता है, वो अपने मजे के लिए हम लोग को चिल्ला रहा है, आवाज लगा रहा है। तो जब
गांव वाले कोई नहीं जाते, सब रहते हैं। तो वो भेड़िया एक एक करके सभी भेड़ों को खा जाता है। अंत में उसके बार बार चिल्लाने पर गांव वाले जब जाते हैं तो देखते हैं कि वह पेड़ पर चढ़ गया है चारवाहा, और जो भेड़िया है वो सभी भेड़ों को खा चुका है। फिर उसको वह उतारते हैं और समझाइश देते हैं। तो इस कहानी से यह सीख मिलती है कि हमें कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। एक बार झूठ बोलने पर लोग विश्वास करते हैं, लेकिन निरंतर झूठ बोलने से हम अपना विश्वास खो देते हैं। तालाब में वहाँ एक बंदर रहता था जामुन के पेड़ में, और तालाब में मगरमच्छ रहता है। तो उन दोनों में दोस्ती हो जाती है। तो जामुन का पेड़ था, उसमें जो बंदर था वो जामुन का जो व्यक्ति के व्यवहार और विकल्प को नियंत्रित करते हैं। एक ही समाज विभिन्न काल में नैतिक मूल्य अलग हो सकते हैं। नैतिक मूल्य एक ऐसी सामाजिक अवधारणा है जिसका मूल्यांकन कर्तव्य की औद्योगिक भावना और दर्शन प्रतिमानों के आचरण के आधार पर किया जा सकता है। इसी अवसर पर सत्य असत्य, अच्छा बुरा, उचित अनुचित का निर्णय किया जा सकता है। यह विवेक के बल से संचालित होता है। नैतिक मूल्य का जहाँ तात्पर्य उन गुणों को नैतिक कहने उसे है जो व्यक्ति के स्वयं के सर्वदृढ़ विकास और कल्याण से योगदान देने का साथ इसकी मनुष्य के रूप में हमें दूसरों को भाव देना चाहिए और उनकी चाहिए। नैतिक मूल्य में सबसे नैतिक अर्थात मतलब क्या चाहिए और मूल्य क्या महत्व से बना है। ऐसे मूल्य जो हमारा मार्गदर्शन करते हैं, जो हमें व्यवहार करना चाहिए। नैतिक मूल्य में से आते ईमानदारी आती है। नैतिक हमको रहना चाहिए, निश्चित रूप से नैतिक मूल्यों का परिपालन करना चाहिए। इससे हम अच्छे बनते हैं, हमारा समाज अच्छा बनता है, हमारा देश अच्छा बनता है। इसलिए नैतिक मूल्यों का परिपालन आवश्यक है। इसलिए चारवाक दर्शन में हमको नहीं जाना है, हमको अपने नैतिक मूल्यों का पालन